तो वहीं सीएम धामी ने रामलीला मैदान नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड के प्रसिद्ध 45वां सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। सुनिए। मां कुंजापुरी को नमन करते हुए आज मेले के उद्घाटन अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही शानदार और मां शक्ति स्वरूप इस मेले का जो उद्घाटन हुआ है, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 45 वर्ष मेले को हो गए हैं। निश्चित रूप से आप सब पर मां की कृपा बनी रहे। हमारे शक्तिपीठों में से एक मां कुंजापुरी का शक्तिपीठ है। मैं भी 4 जुलाई को मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया और तब से हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, युवा जोश भी आगे बढ़े, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनुभव भी साथ साथ चले। उसको लेकर लगातार हम योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं। सबसे पहले हमने नौजवान युवाओं के लिए अभी 24,000 जो पद हमारे सरकार में रिक्त हैं, उन पदों को हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लगातार भर्तियां निकल रही हैं। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारे नौजवान, हमारी बहनें वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना और तमाम जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, पर्यटन के क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं, उन सभी योजनाओं को विस्तारीकरण देने का काम किया है। लगातार आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से हम लोग 2.5-3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारी जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाए। 4 धाम यात्रा बंद थी और जब वो खुली, बहुत प्रयास करने के बाद पहले हम माननीय न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में उसने रोक लगाई हुई थी कोरोना के कारण से। जब 2 महीने तक सुनवाई नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से वापस केस को लिया और फिर से हमने माननीय उच्च न्यायालय में इसमें फिर से आवेदन किया कि अब कोरोना कम हो गया है और 4 धाम यात्रा खुलनी चाहिए, चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इस पूरे क्षेत्र में 4 धाम यात्रा के कारण से लोगों के घर द्वार चलते हैं, पूरे साल भर का काम चलता है, उनकी आजीविका पूरी तरह से इस पर निर्भर रहती है। तो माननीय न्यायालय ने एक आदेश निकाला कि 4 धाम यात्रा चलेगी, लेकिन 800 लोग, 600 लोग, 400 लोग, ऐसा एक उन्होंने नियम बना दिया और जिसके कारण से हमारे सभी को, जो भी उसके व्यापार से जुड़े हुए हैं, कोई किसी छोटे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कोई टैक्सी चलाने वाला है, कोई छोटा होटल चलाने वाला है, कोई छोटी दुकान चलाने वाले हैं, 4 धाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत सारे जो सामान, जो उनकी जरूरत की चीजों को देने का काम करते हैं, उन सबको बहुत निराशा हुई। हमने फिर से न्यायालय में जो है उसमें फिर से हमने अनुरोध किया और अनुरोध करा तो अभी ठीक मैं यहाँ आज ये मां कुंजापुरी का ये मेला शुरू हो रहा है और इस मेले के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले हाई कोर्ट का अब पूरी तरह से सरकार के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह से 4 धाम यात्रा को चालू कर दिया है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को और पर्यटन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों जो 4 धाम यात्रा नहीं होने के कारण से पर्यटन और जो परिवहन क्षेत्र है और सांस्कृतिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को चूंकि काफी हानि उठानी पड़ी है, काफी नुकसान उठाना पड़ा है, उनके लिए हमने एक 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है और उस पैकेज के माध्यम से सीधे अगले 6 महीने तक सबके डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में पैसा जाएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है।